चलिए आज एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। एक कुछ मिनट की एक स्टोरी है, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। एक पति-पत्नी का जोड़ा है, जो पता नहीं क्या एक ऐसी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई बात ऐसी आ जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ी-सी खटास है। उनके एक बच्चा भी है। पति न जाने किस वजह से, शायद हो सकता है उसको ऐसा लगता है कि जितना मैं डिज़र्विंग हूँ, ऐसी मेरी वाइफ़ है नहीं, या जितना वो जिसको वो पसंद करता था, वैसी उस पसंद की वो लड़की है नहीं उसके बारे में। तो जीवन में थोड़ा-सा खटास चल रहा है। एक बच्चा है उनके, बच्चा धीरे-धीरे अब बड़ा हो रहा है। महिला अपने जीवन में ये सोच के कि मेरा क्या कसूर है? या मेरे से कहाँ क्या गलती हो गई कि मेरे से मतलब जो ये रिश्ता है, अब सँभल नहीं रहा। क्योंकि जितना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उतना छूट रहा है। इसी सोच में सोचते उसको एक दिन ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो लास्ट स्टेज पे आके खड़ी हो जाती है। पति हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ ही दिन है इसके पास में, जो सांसें इसके पास में बची हैं बस वो जी सकती हैं, लेकिन इलाज का कोई ज़रिया नहीं है। अब जब घर आ जाता है, घर आने के बाद में पति को ये लगता है कि अब तो ये जिएगी नहीं। तो एक दिन वो उससे पूछ बैठता है कि तुम क्या चाहती हो? क्योंकि इस खटास भरे जीवन में बहुत वर्ष बीत गए। फिर भी वो उसको पूछता है, ऊपर के मन से कहें या जो भी है, उसको ऐसा लगता है कि अब ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? तो वो उसको सिर्फ इतना बोलती हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे आखिरी सांसों में तुम्हें कुछ करना चाहिए मेरे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं या जितना समय मेरे पास बचा है, उस समय तक तुम हमेशा ब्रेकफास्ट मेरे साथ करो। ऊपर मेरे रूम से ब्रेकफास्ट रूम तक मेरा हाथ पकड़ के तुम लेके जाओ मुझे, हमेशा मुझे सीट पे बैठाओ और मुझे ब्रेकफास्ट करवाओ। और जब भी हम खाना खाएं, हम साथ में खाएं और प्यार से खाएं, और तुम मुझे खिलाओ और वापस मुझे हाथ पकड़ के लेके मेरे कमरे तक आप मुझे छोड़ो। क्योंकि समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं सोचती हूँ जितना समय मेरे पास में है, बस ये आप मेरे लिए कर लीजिए। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने बोला, इससे क्यों मत पूछिए आप, अगर कर सकते हैं तो बस ये कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। पति सोचता है अगर आखिरी इच्छा है तो करने में क्या जा रहा है। वो ये सब चीज़ें करता है। करते करते वो दिन आ जाता है जब उसकी सांसें थम जाती हैं। अब वो महिला नहीं रही। जब नहीं रही, जब जो भी क्रियाक्रम हो गया कर गया, जब वो लौट के वापस घर आता है अपने बेटे के साथ, एक दिन वो उसको लगता है कि उसकी अलमीरा, जो पत्नी की अलमीरा है, वो उसको ओपन करता है। उसके अंदर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, और जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ता है, उसके होश ठिकाने नहीं रहते, और वो व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वो न जीने की कंडीशन में था, न मरने की। यानी न जी पा रहा था और न ही मर पा रहा था, क्योंकि अब बेटे की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। क्या लिखा होगा उस लेटर में ऐसा, बताती हूँ। उस लेटर में लिखा था कि लास्ट की कुछ सांसें जब मेरी बची थी, और मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ कि तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करो, मेरा हाथ पकड़ के प्यार से मुझे नीचे लेके जाओ, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, वापस मेरा हाथ पकड़ के रूम में मुझे छोड़ दो और प्यार से मेरे से रहो। ये इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब नहीं जीऊँगी, मैं चली जाऊँगी। लेकिन जो दर्द मैंने सहा, या फिर जो ज़हर मेरे बच्चे के दिल में, दिमाग में भर गया तुम्हारे प्रति, मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़हर ज़िंदगी भर भरा रहे। आखिरी सांसों में तुम मुझे, क्योंकि लंबा जीवन कितना भी बीता हो, लेकिन आखिरी जो कड़ियाँ रहती है, आखिरी जो घड़ी रहती है, वो हमेशा हर व्यक्ति को याद रहती है। और मेरे मरने से कुछ दिन पहले तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे बच्चे की सब नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा, और वो तुमसे प्यार करने लगेगा, कि वो भूल जाएगा कि तुम मुझसे नफ़रत करते थे या मुझे पसंद नहीं करते थे। और वही हुआ। बेटा अपने बाप से बहुत प्यार करने लग गया, क्योंकि उसको ये लगने लग गया कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ उलझनें थी, कुछ मुश्किलें थी, जो सब टल गई। लेकिन मेरी माँ जब गई तो वो खुशी-खुशी गई, क्योंकि मेरे पिताजी उससे बहुत प्यार करने लग गए थे,
और बहुत ख्याल रखने लग गए थे मेरी माँ का। अब ये बेटा अपने पिता से तो बहुत प्यार करने लग गया, लेकिन वो पुरुष अंदर से टूट गया और उसको वही दुख जो जिंदगी भर उसकी पत्नी ने सहा, आज वही दुख उसको जब तक जीवित रहेगा उसको अंदर के अंदर तोड़ता रहेगा। कहने का मतलब ये है, कुछ रिश्ते हमारे पास में हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हम चाहे किसी भी स्टेटस पे हो, हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास धनवान है, लेकिन कुछ लोग हमारी बहुत कद्र करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन उनको दिखावा करना नहीं आता। ऐसे रिश्तों की आप जीवित रहते कद्र कर लीजिए। मरने के बाद में कुछ नहीं होता। मरने के बाद में होता है तो सिर्फ गिल्ट, और कुछ नहीं होता। अपने आप से घृणा होती है कि देखो वो व्यक्ति जीवित रहते मेरा कितना सोचता था, मेरे लिए कितना अच्छा सोचता था, और आज जब वो नहीं है तो अब हम सोचते हैं, पर ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जीते जी हमने नहीं सोचा। इसीलिए मैं कहती हूँ, कुछ रिश्ते भगवान एक रिश्ता ऐसा हमें जीवन में जरूर देता है जो हमें अटूट प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है। जरूरत है तो उसको पहचानने की, वक्त रहते पहचान लीजिए और उसको जिंदगी भर, जैसे आप तिजोरी की चाबी लगा के चाबी को संभाल के रखते हैं, उस तरह संभाल के रखिए, क्योंकि तिजोरी में हम वही चीजें छुपा के रखते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई चुरा न ले। और उस रिश्ते को भी आप उसी तिजोरी में बंद करके रखिए, क्योंकि कोई अगर वक्त रहते आपसे चुरा ले गया तो वापस नहीं मिलेगा।